नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। अब राजनीति में नया रास्ता तलाश रहे बीजेपी के मुखिया मुकेश सहनी ने राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। मुकेश सहनी के इस मुलाकात के बाद बिहार में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी आरजेडी के संग जाएंगे। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल्स से बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, अक्सर चर्चाओं में रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। क्या बयान दिया है जीतन राम मांझी ने, आपको उनका बयान भी बताएंगे। वहीं आपको बता दें, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में तेजस्वी यादव ने ऐसी बात बोल दी है कि विरोधी पार्टियां तेजस्वी यादव पर टूट पड़ी हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको उनका बयान भी सुनवाएंगे। वहीं आपको बता दें, दप्पा की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 20 महीने पूरे कर लिए लेकिन बाकी बचे महीने, और क्या कहा है पुष्पम प्रिया का बयान भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को आरजेडी, जेडीयू और अन्य पार्टियों का समर्थन मिलने के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पटना एसएसपी का समर्थन कर दिया है। बोले भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन पटना के एसएसपी को हटा नहीं सकती। शत्रुघ्न सिन्हा ने और क्या कहा है, सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिस तरह से लगातार कुछ महीनों से कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी कड़ी में राजनीति में नया रास्ता तलाश रहे बीजेपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दिल्ली के एम्स जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। बता दे, बीजेपी के मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव 2020 में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से एम्स में जाकर मुलाकात की है। बता दे, दिल्ली एम्स में मुलाकात के दौरान मुकेश सहनी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मुस्कुराते हुए फोटो भी क्लिक करवाई। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, लालू प्रसाद यादव कंधे और हाथ में बेल्ट बांधे हुए दिख रहे हैं। वहीं लालू यादव के चेहरे पर भी मुस्कान दिख रही है। वहीं बगल में बैठे वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। बता दें, मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव से आधे घंटे तक मुलाकात की। तो जाहिर तौर पर जब कोई नेता राजनीतिक दल के नेता से मुलाकात करता है तो राजनीतिक बातें होनी लाजमी है। उस पर वह नेता जो भाजपा विरोधी है और राजद विरोधी भी, तो बात और भी जमी होगी। हालांकि पॉलिटिकल बातचीत के बारे में मुकेश सहनी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। हालांकि इस मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने अपने फेसबुक अकाउंट से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष एवं राजनीति के दिग्गज श्री लालू प्रसाद यादव जी से आज दिल्ली के एम्स में जाकर मिला और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बताया गया कि उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। इस मुलाकात के दौरान श्री लालू जी से करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने भी आत्मीयता से परिवार वालों का हाल चाल जाना और पार्टी की स्थिति के संबंध में भी बात की। आदरणीय लालू जी से मिलना कभी भी सुखद अनुभूति देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, जिससे वे जल्द समाज के बीच आकर अपना स्नेह प्रदान कर सके। लालू प्रसाद यादव और मुकेश सहनी के बीच जो आधे घंटे तक बातचीत हुई, इस मुलाकात के दौरान जो उनके बगल में खड़े हैं यानी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि राजनीति के संबंध में जाहिर से कि दो राजनीतिक पार्टियों को नेता मिलेगी तो इस पर बात होगी। महागठबंधन में बीजेपी के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी चुनाव में बहुत देर है, पार्टी अभी अन्य राज्यों में विस्तार में लगी हुई है। हालांकि कई बार मुकेश सहनी ने
आरजेडी के साथ जाने का इशारा भी कर दिया है। जैसा कि आपको बता दें, आरजेडी के पास बिहार में सरकार बनाने के लिए जो बहुमत के आंकड़े हैं, यानी 122 सीटों का जो आंकड़ा है, उससे 7 सीट आरजेडी पीछे है। हालांकि बीच में लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई, नहीं तो इससे पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि जेडीयू एवं भारतीय जनता पार्टी के विधायक तोड़कर आरजेडी सरकार बना सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से खबरें सामने आती हैं कि अपनी सरकार से भाजपा एवं जेडीयू के विधायक अपनी नाराजगी दिखाते रहते हैं। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। अब देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव कितनी जल्दी ठीक होते हैं, इसके बाद क्या उनकी अगली रणनीति सामने आती है। बहरहाल जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। बोला, बिहार को रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री देने वालों को सब अपने जैसा ही लगता है। जी आपको बता दें, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू पर तंज कसा, कहा कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं चाहिए। जी आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने विपक्षी पार्टियों की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है और अपना स्टैंड साफ कर दिया। अब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जो पार्टियां समर्थन कर रही हैं, उस पे तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति बैठाना है, न कि कोई मूर्ति। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। अब तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बताए जाने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भड़क गए हैं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू पर कमेंट करने से पहले राजद नेता अपनी शैक्षणिक योग्यता ही देख लेते तो शायद ऐसा ना कहते। तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बताने पर जीतन राम मांझी ने हमला बोला। ट्वीट करते हुए लिखा कि लगभग 7 साल तक बिहार को रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री देने वाले राजद नेताओं को SC/ST समाज के लोग हमेशा रबड़ स्टाम्प ही लगते हैं। मुझे भी कुछ लोग यही समझते थे, पर परिणाम सबने देखा है। मुर्मू जी पर कमेंट करने से पहले राजद नेता अपनी शैक्षणिक योग्यता ही देख लेते तो शायद ऐसा ना कहते। बताते तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने शिवहर पहुंचे हुए थे, जहां पर पत्रकारों ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उनसे कुछ सवाल किए। यहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। आपने यशवंत सिन्हा जी को हमेशा सुना होगा, लेकिन सत्ता पक्ष की राष्ट्रपति की उम्मीदवार को हमने कभी नहीं सुना है। वे जब से उम्मीदवार बनी है, उन्होंने एक बार भी प्रेस वार्ता नहीं की। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब सीएम नीतीश कुमार पर दप्पा के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया हमलावर हो गई हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी और द प्यूरल्स पार्टी की अध्यक्ष यानी दप्पा की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्वीट कर हमला किया है। सरकार पर हमलावर होते हुए पुष्पम प्रिया ने कहा कि नई सरकार की यानी नीतीश कुमार की नई सरकार के 20 महीने पूरे हुए, 40 बचे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार की नई सरकार के 20 महीने पूरे हुए, 40 बचे, 1/3 समय कट गया, बाकी भी आजकल करते गुजर जाएगा। बिहार की समस्याएं यथावत हैं, क्योंकि उन्हें सुलझाने की इन सरकारों में काबिलियत नहीं। जनता के धैर्य की भी यह परीक्षा है। समय आपका भी बीत रहा है, आपके बच्चों का भी। वहीं कुछ घंटों बाद शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार कैसे नहीं चलानी चाहिए और नीति निर्माण किस तरह न हो, यह बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा से समझा जा सकता है। एक गैर जिम्मेदार, मनमानी, सुस्त और मेहनती युवकों के भविष्य से खेलने वाली ठग प्रक्रिया पर लगातार दबाव डालकर ही हक मिलेंगे। बता दे, बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद पुष्पम प्रिया ने उप चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। बहरहाल पटना के एसएसपी का शत्रुघ्न सिन्हा ने भी समर्थन कर दिया है। जहां तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 साल बाद संसद में वापसी को लेकर पटना के एसएसपी को लेकर चल रहे बवाल तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने पटना के एसएसपी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, पटना के एसएसपी को नहीं हटा सकती। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि एसएसपी ने पीएफआई और आरएसएस के बीच कभी कोई तुलना नहीं की। बीजेपी पटना एसएसपी के खिलाफ
कार्रवाई में कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके समर्थन में है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता जितना हो सके कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पटना एसएसपी को नहीं हटा पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन आरोपों को भी शत्रुघ्न सिन्हा ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी को फंसाने में सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल की भूमिका थी। उन्होंने कहा कि एसआईटी का प्रबंधन सरकार कर रही है। शत्रुघ्न का कहना है कि संसद सत्र से पहले वास्तविक मुद्दों से भटकाने की सरकार की एक और कोशिश है। हालांकि वहीं राजद विधायक ने भी पटना एसएसपी के बयान का समर्थन किया और कहा कि आरएसएस बीजेपी मौसेरे भाई हैं, इस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। जी हाँ, बोचहा से राजद विधायक अमर पासवान ने एसएसपी का समर्थन करते हुए कहा कि पटना एसएसपी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सत्य है। बहरहाल एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के नाम का भी ऐलान कर दिया है। एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने के साथ ही नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए धनखड़ का समर्थन करेंगे।